तहज्जुद के वक्त जब सजदे में सर रख के कहोगे सुबहान रब्बियल आला, तो फिर अंदर से ऐसी रोशनी फूटेगी, अंदर बूटी मुश्क मचाया अते जहां फुलाते आई हो। फिर कैफियत नसीब होंगी, फिर मन में चरागा होगा, आओ अपने आप को मालिक की चौखट पे ले जाओ, उसकी दहलीज पे ले जाओ। हमारे बुजुर्ग फरमाया करते थे, सोने से कबल 5 उंगलियां भी गिन लिया करो, 5 नमाजें भी गिन लिया करो। और अगर तहज्जुद नसीब हो जाए, कितने खुश नसीब हैं वो लोग जो सहरी का उठना पा लेते हैं। एक रिवायत में आता, जब सहरी के लम्हे होते हैं तो शौहर उठता है और अपनी बीवी को भी झंझोड़ता है, लेकिन नींद के गलबे की वजह से वो उठ नहीं पाती। खैर ये चला जाता है, वुजू करता है, वापस आते हुए चुल्लू में थोड़ा सा पानी लिए आता है और अपनी बीवी के ऊपर छिड़क देता है, तो वो भी उठ जाती है और ये मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ने लग जाता है, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ियां करता है। और वो भी जल्दी से वुजू करके उस मुसल्ले के साथ मुसल्ला बिछा के खातून भी नमाज पढ़ने लग जाती है। तहज्जुद के सजदे हैं, सहरी के लम्हे हैं, रात की तारीकियां हैं, कोई देखने वाला नहीं है। 2 मुसल्ले बिछे हैं, एक पे शौहर खड़ा है, एक मुसल्ले पे बीवी खड़ी है। रब की दहलीज का नौकर और उसकी चौखट की बादी दोनों सजदा रेज। हदीस में आता है, जब ये सजदे कर रहे होते हैं अल्लाह देख के मुस्कुरा रहा होता है, अपनी शान के मुताबिक मुस्कुरा रहा होता है कि देखो मेरा बंदा और मेरी बंदी मेरे लिए सजदे कर रहे हैं। फिर कितनी रहमतें बरसती हैं, कितनी करम नवाजियां होती हैं। जरा अपनी सहरियों का आगाज सजदों से करो, फिर आपको किसी बाबे के पास नहीं जाना पड़ेगा कि जिन आ गया, भूत आ गया, हमारे घर में साया हो गया, बदरूहों का असर हो गया, किसी ने तावीज डाल दिए, जादू कर दिया, टूना कर दिया। तहज्जुद के सजदों से अपने मुसल्लों को आबाद तो करके देखो, तुम्हारे घर पे छम छम रहमतों का नज़ूल होगा, करम नवाजियां उतरेंगी तुम्हारे घर के अंदर, अनवार बरसेंगे। आओ उसकी चौखट पे आओ, उसकी करम नवाजियों के रंग देखो कि वो कितने करम नवाजियां करता है। फिर रिज़्क़ के दरवाजे भी खुलेंगे तुम्हारे लिए, रहमतों के दरवाजे भी खुलेंगे, सुकून और तमानियत के दरवाजे भी खुलेंगे, अंदर से रोशनी फूटेगी। तो कहा हर जान ये देखे उसने आने वाले कल के लिए आगे क्या भेजा है। फिर कहा वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डर जाओ। फिर दोबारा वही तलकीन ही। फिर इरशाद फरमा इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, जो तुम करते हो तुम्हारा रब उससे बाखबर है, तुम उसकी निगाहों से पोशीदा नहीं हो। आज कहीं लिखा होता है ना, खबरदार कैमरे की आंख देख रही है, तो लोग सीधे होकर बैठ जाते हैं। कैमरे की आंख देख रही है, कैमरे की तो लाइट भी बंद हो सकती है, उसका सिस्टम खराब भी हो सकता है, लेकिन जो रब के कैमरे लगे हैं वो सिस्टम कभी खराब नहीं होता। कैमरे की एक रेंज है, उससे आगे नहीं देख पाता, लेकिन मालिक की शान के अरा ज़बीबन नमलतिस सौदा, काली रात के अंधेरे में, काले पहाड़ों के सिलसिले में, गहरी गार के अंदर चींटियों के अमीक सुराख में जब चींटी चलती है तो उसके नन्हे महीन कदमों से सीना संग के ऊपर जो वहमी और गमानी लकीर बनती है, तुम्हारा रब उसको यूं देखता है जिस तरह दीवारें चीन को देखता है। उसकी नजरों से क्या हमारी खलवतें पोशीदा हैं, हमारे आमाल पोशीदा हैं, क्या उसकी नजरों से हमारे ख्याल पोशीदा हैं। दरवाजा मुकफ्फल करके अगर हम गुनाह करेंगे तो क्या मालिक से पोशीदा होंगे? लोगों से तो पोशीदा है, लेकिन मालिक से पोशीदा नहीं है। ये यकीदा जम जाए तो बंद कोठरी में भी जुर्म नहीं हो सकता। आप देखते नहीं हैं कि जब दरवाजे मुकफ्फल करके बुत के ऊपर भी मोटा खेस डाल के जुलेखा बोली है तलक यूसुफ अब तो आ जाओ, अब तो कोई नहीं देख रहा, तो जनाब यूसुफ ने कहा काला माअज़ल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। तू अपने इस बेजान बुत और मुजस्मे से भी हया करती है, और इसके ऊपर भी जो देख नहीं सकता पर्दा डाल लिया है, और मैं उससे हया न करूं जो 7वीं कोठरी में भी देखता है। फिर इतनी रोशनियां बरसती हैं कि गुनाह का तसव्वुर भी मुहाल होता है, और यूसुफ भागते हैं तो अल्लाह दरवाजे को शादा करता चला जाता है। तो आओ तो इस चौखट पे, तो वो तो बंद कमरों के माहौल देखता है, उससे तो कोई चीज पोशीदा नहीं है। ये यकीन उतर जाए, रूह में जम जाए, तो फिर जिंदगी सवर जाती है। और मैं आपको एक और बात कर्ज करना चाहता हूँ कि बतौर सुन्नी आप तो ये भी अकीदा रखते हैं कि रसूल करीम की निगाहों से कुछ पोशीदा नहीं है, तो क्या ये अकीदा 3 घंटे के मुनाजरे के लिए रखा हुआ है कि अमल पे भी इसका कोई असर है?
اگر عمل پہ کوئی اثر ہے تو پھر بند خلوت کدے میں بھی جرم کرتے شرم آئے کہ رسول اللہ کی نگاہوں سے تو کچھ پوشیدہ نہیں ہے، پھر ہماری خلوتیں جو ہے وہ پاک ہو جائیں، ہماری جلوتیں پاک ہو جائیں، ہم رسول اللہ کی نگاہوں سے بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ ان کی نگاہیں دوربین بھی دیکھتی، ہمارے رب کی نگاہیں بھی دیکھتی، حضور اللہ کی عطا سے دیکھتے ہیں۔ تو جب یہ عقیدے جم جائیں گے، روح میں اتر جائیں گے، تو زندگی میں نظم پیدا ہو جائے گا۔ جہاں کوئی سیکورٹی نہیں پہنچتی، کوئی عقیدہ نہیں پہنچتا، کوئی جو ہے وہ کیمرہ نہیں پہنچتا، وہاں یہ عقیدہ پہنچتا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو تم کرتے ہو تمہارا رب اس سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس شخص کی کہانی کو بیان کیا ہے جو قیامت کے دن جہنم کی طرف جا رہا ہوگا۔ کچھ لوگ اسے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہ تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے گا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج جہنم میں جانے کا سبب نماز نہ پڑھنا ہے۔ پوری دنیا کے اوپر اس وقت اسلام کو رسوا کیا جا رہا ہے، اور ہمارے اعمال اور ہماری کرتوتیں ہم کو جہاں پھینک چکی ہیں وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ تو میں اس دارالعلوم کو غنیمت سمجھتا ہوں کہ یہاں سے فارغ ہو کر کے جانے والے علماء آنے والے دور میں روشنی کے چراغ ہوں گے۔ اور میرا اگر یہ اعتقاد پہ ٹھیس پہنچ جاتی ہے تو میرے لیے پہلے بہت مشکل ہے اس نظام کو لے کر کے چلنا۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کے آگے جا کے جھولی پھیلانا اور اس سے فنڈ مانگنا۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ میں ایک شخص کے پاس گیا تھا، تو اس نے وہ گھومنے والی کرسی پہ بیٹھا تھا اور رخ پھیر کے دوسری جانب کر کے ساتھ والے ساتھی کو کہنے لگا آپ کا کیا حال ہے؟ تو میں وہیں سے اٹھ کر کے آ گیا تھا۔ تو میں نے اپنے طلباء سے کہا تھا کہ بھوک کاٹ لو گے، لیکن میں دوبارہ کسی کے پاس کسی کے گھر میں جا کے نہیں مانگنا ہے۔ ہم اتنے پریشان تھے کہ حال دل سوزاں، ان سے بھی کہا کہ جو غم گسار نہ تھے۔ خیر میں نے ایک بات اس کو ضرور کہی تھی، میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ میں اللہ کے فضل سے اپنی ذات کے لیے ایک پائی کا بھی روادار نہیں ہوں۔ یہ سوکھا کام نہیں ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ میں اس پورے مجمع میں کہہ رہا ہوں، پوری دنیا میں کہتا ہوں کہ کوئی ایک شخص بھی اٹھ کر کے میرا طلب کرنا تو دور کی بات ہے، میرے رویے کا لالچ بھی بتا دے تو میں دین کا کام کرنا چھوڑ دوں گا۔